तीन चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट व्हाट, दूसरा व्हाई, तीसरा हाउ। ठीक है। सो हम लोग पहले स्टार्ट करने से पहले डिजिटल जो आज दुनिया कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, डिजिटली, इसकी थोड़ी सी पावर अगर हम लोगों को पता हो तो हम लोग ये वर्क जो है वो इजीली कर लेंगे। ठीक है। तो डिजिटली वर्क की पावर क्या है? सबसे पहले के जो भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, लाइक कोविड-19 हो गया या शराब जैसी फ्लड, ठीक है, इसी में लोग जो है सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। उनके कारोबार बिल्कुल बंद हो गए थे। ठीक है। सो ऐसे में सबसे पहले जो कारोबार बंद होते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, जो ऑनलाइन वर्क करने वाले होते हैं ना, उनके बिजनेस पे कोई भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर पे बैठ के कर रहे होते हैं, उनको तो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए होता है। ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट, डिजिटली दुनिया इतनी हो चुकी है कि हम लोग घर पे बैठ के खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोग घर पे बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं, हम लोग घर पे बैठ के बिल वगैरह जो भी आपने पे करना है वो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। ठीक है, हर चीज। सो जब इतना हो चुका है और अभी तक हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं कि फला पर्सन जो है वो इतना अर्न कर रहा है ऑनलाइन वर्क से, ये वो, बट वो कर कैसे रही है हम लोगों को नहीं पता होता। ठीक है। वो भी सेम इंटरनेट यूज करता है, सेम हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। फर्क क्या है कि उसको स्किल आते हैं, हम लोगों को नहीं आते। ठीक है। आज कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो जिनके पास जॉब नहीं है। ठीक है। कितने पर्सन ऐसे हैं जो जॉब मिल रही है बट उनको पहले रिश्वत देनी है, देन जाके उनको जॉब मिलेगी। ठीक है। लाखों की रिश्वत देके तब जाके उनको हजारों की जॉब मिलती है। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे जिनके पास मतलब कि रिश्वत नहीं है देने को, तो वो इस वजह से भी बेरोजगार है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ठीक है। बट उनके पास ऐसा कोई नहीं होता कि वो अपनी स्टडी के साथ ऐसा कोई काम कर पाए पार्ट टाइम में। ठीक है। सो उनके लिए ये वर्क बेस्ट। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हम लोग वर्क क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्क। ठीक है। सो हम ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हैं जो बेरोजगार होते हैं। ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे खुद लीडर बनते हैं और आगे हम लोग लीडर ही बनाते हैं अपने जैसे। सो इट्स इसको हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत लोग बुरा कहते हैं, बहुत लोग इसको हराम भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इसके ऊपर तो आपको रेफरल पे कमीशन आता है, ये वो। और यहाँ पे वर्क क्या है कि आप बस बंदे से बंदे जोड़ते जाओ, ये वो। तो ये सारी की सारी कहने की बात होती है। ठीक है। आप अपने लफ्जों में इसको कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, ये लोगों का बिजनेस है, लेकिन आप यहाँ पे करते क्या हो? आपने खुद सीखा है, आप आगे 10 लोगों को सिखा दो। ठीक है। वो 10 आगे 10 को सिखा देंगे, 100 की हेल्प हो जाएगी। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन ड्रीम्स होते हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते। ठीक है। सो आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो। सो इस पे जो आपने 10 लोगों पे की है, ठीक है, आपने लाइक स्ट्रगल किया, आपने उनको सिखाया है उन 10 लोगों को। अब आगे वो 10 लोग कर रहे हैं और उनके आगे करने से, रिक्रूटमेंट करने से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट आपको कमीशन मिल रहा है, तो वो आपकी ही मेहनत है। ठीक है। इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों को मतलब कि कमीशन आता रहेगा आगे से आगे बंदे जोड़ने पे, नो। ठीक है। ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या, आज हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों होते हैं। बस हम लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर इस हमें थोड़े स्किल आ जाए तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक स्कूल टाइम से हम लोगों का माइंड क्या बनाया जाता है कि आपने क्या करना है, बड़े हो अच्छा पढ़ लिख लो, बड़े होके अच्छी जॉब हो जाएगी। ठीक है। कि बड़े होके क्या करना है, अच्छा पढ़ो, अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। ठीक है। अच्छी जॉब, कोई भी ये नहीं कहता कि पढ़ लिख लो, बड़े होके अपनी कंपनी बना लेना। ठीक है। हर कोई सिर्फ जॉब जॉब कहता है, हमारे इवन के टीचर्स भी कहते हैं कि अच्छा पढ़ लो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी जॉब लगेगी, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि अच्छा पढ़ लिख लो, अच्छा बिजनेस करोगे, ये भी नहीं। तो इस वजह से बचपन से ही हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ट्रैप कर दिया जाता है जॉब की तरफ कि नहीं नहीं, आपने तो बस करनी ही जॉब है, बिजनेस आप कर ही नहीं सकते हो। अगर बिजनेस करोगे तो आपको तो इतना करोड़ों लगाना पड़ेगा तब जाके आप करोगे, ये वो। और आपको उस तरीके से फिर वो इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं बिजनेस करूं। और आप जो है वो ऑटोमेटिकली जॉब की तरफ चले जाते हो, जॉब करते हो, जॉब में ट्रैप होके रह जाते हो। 50,000 में आज कुछ भी नहीं होता,
सिवाय महंगाई को रोने के, आज इतनी महंगाई हो गई है, फलां सियासतदान आ गया है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बट ट्रस्ट मी, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, अर्निंग करते हैं घर पे बैठ के, वो कभी भी आपको ये कहते नहीं मिलेंगे कि आज जो है वो इतनी महंगाई हो गई है। ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग, ये तो था ऑनलाइन के, हम लोग घर पे बैठ के, ठीक है, लोगों की हेल्प भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं कि इनडायरेक्टली। और ये अगर हम लोग कहें ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे नबियों के दौर से चलती हुई आ रही है। क्योंकि वो क्या करते थे, वो तबलीग करते थे, वो आगे क्या करते थे, 10-15 लोग, मतलब कि मजमा में उन्होंने कोई फैलाई है नेकी, ठीक है, वो आगे किसी और को नेकी की बात बता देते। तो इनडायरेक्टली अभी हम लोगों को भी तो बड़े कहते हैं ना कि नेक काम करो, ठीक है, अगर आपने किसी को बताया है, वो जब तक करता रहेगा तब तक आपको नेकी मिलती रहेगी। तो ऐसे ही तो सेम हम लोग भी तो दुआ लेते हैं ना ऐसे पर्सन की जिनके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये तो था डिजिटल वर्ल्ड की पावर। इसके बाद जो है अब लोग आते हैं हम लोग, व्हाट इज मेटाफोर्स, इट्स अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम एंड ब्लॉकचेन वेरीफाइड। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? हर वो सिस्टम जिसका ना तो कोई एमडी सीएमडी हो, ठीक है, ऑनर हो, ना ही इसकी कोई कंपनी ऑफिस या ब्रांच हो। अब हम लोगों को फिजिकली ये कहीं पे नजर नहीं आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि अगर इसका कंट्रोल कोई इंसान नहीं कर रहा, ये कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, तो इसमें हमें साथ जो फ्रॉड होगा, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ठीक है। या दूसरा, कल को ये बंद हो गया तो इसको दोबारा से कौन लेके आएगा? सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं ना, ट्रेडिशनल वर्ल्ड एंड जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है, इसमें जितने भी बिजनेस होते हैं वो दो बेसिस पे होते हैं, या तो वो सेंट्रलाइज होगा या डिसेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो वर्ड सेंटर से निकला है, मीन्स कि इसका कोई सेंटर होता है, इसका कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में होता है। अब इंसान कल को मर भी सकता है, ठीक है, या फिर वो जैसे करके अपनी कंपनी, उसकी कंपनी है, वो चाहे तो अपनी कंपनी को बंद भी कर दे, हम लोग उसको कुछ नहीं कह सकते। बट लोग जो आते हैं ना, फ्रॉड स्कैम उनके साथ होता है, वो भी इसी वजह से। एंड जो आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वो अगर आप ज्वाइन करते हो, तो उस पे कुछ कमीशन जो है वो उस कंपनी के ऑनर को जाता है। बट जो सिस्टम, एक मिनट, अजान हो रही है, वेट। अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे थे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट है। सो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हम लोग यहाँ पे जितना टाइम देते हैं, उतना हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होता है, वो भी 100%, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो, वहां पे आप जो है वो पूरा महीना जाते हो, ठीक है, फिर भी आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। बट जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपने जितनी वर्क की, यहाँ पे हम लोग करते हैं P2P वर्क, ठीक है, पेयर टू पेयर या पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हो। आपने जैसे ही वर्क किया है, इनकम डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब बहुत सारे जो है पर्सन जो कहते हैं कि मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, बट वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं होता। क्यों? स्कैम इस वजह से भी होता है कि उनकी आईडीज ब्लॉक कर दी जाती हैं। बट यहाँ पे ये ब्लॉकचेन वेरीफाइड होता है, जो हम लोग ये यूज करते हैं फोन, ठीक है, या कोई भी कंप्यूटर ऐसा कुछ लगा ले, जब भी ये चलते हैं ना, तो ये एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
जिससे ब्लॉक्स बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन। एंड ये सारा क्या होता है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे गूगल है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो ब्लॉकचेन होता है ना सिस्टम, उसमें एक बंद हो जाए, एक फोन बंद हो जाए, अब जितने भी फोन चल रहे हैं ना, ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, जो इंटरनेट को अपनी तरफ कर रहे हैं। सो अब इनमें से एक फोन खराब हो जाए, दो फोन खराब हो जाए, सारे फोन जो है वो बंद नहीं होंगे, सिर्फ एक दो फोन ही खराब होगा, ठीक है। सो ऐसे सेम ब्लॉकचेन होता है, यहाँ पे जो है एक सिस्टम खराब हो गया, दूसरा हो गया, बट सबका नहीं होगा। यहाँ पे आपका अकाउंट कोई भी इजीली हैक नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं, कुछ को प्रूफ की भी जरूरत होती है कि हमें क्या कैसे यकीन आएगा कि जी वाकई ये सिस्टम हम लोगों को इतना दे रहा है कि एक दिन में यहाँ पे आप 1000 से लेके 1 लाख से अबव की अर्निंग कर सकते हो इजीली एक दिन में, ठीक है। सो इसके लिए फर्स्ट मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाऊंगी कि आज की मैंने अर्निंग इससे कितनी की है, ठीक है। देन हम लोग इसके प्लान, ये कि अब मैं अपना जो है वो टीपी ओपन टोकन पॉकेट ऐप, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये या फिर ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट और डे जो है वो शो हो जाएंगे। आज 24 अक्टूबर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखें कि अर्निंग कितनी हुई है, ये आज की है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जो है वो डेट भी चेक कर सकते हो, 24, ठीक है। यहाँ पे भी 24 है, और ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक। सो अगर हम इनको टोटल करके देखें कि ये होता कितना है, सो ये 200 से अबव है, ठीक है, 200 से अबव डॉलर, जो कि इन पीकेआर ये करके देखें, सो ये 66,000 बनता है, ठीक है। 66,000 हम फिर भी करके देख लेते हैं, ताकि साथ साथ जो है वो आपको सब कुछ क्लियर होता जाए। ओके, 270 है ये, एंड 270 अगर हम लोग इससे करके देखते हैं, 270 तो 68,000, ठीक है। 68,000 जो है वो मैंने यहाँ से अर्न किया है, आज की इनकम, ठीक है। तो 68,000 इस सिस्टम ने दिया है। सो ये पावर है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, ये पावर है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, ठीक है, जो आपको इतनी अर्निंग देता है एक दिन में। और अभी जो मेटाफोर्स है, ये अब वो कहते हैं कि ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट भी नहीं है, ये कोई कंपनी भी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब लाइफ टाइम अगर ये चलेगा, तो क्या हम लोग सिर्फ इसके मार्केटिंग क्लासिक से ही अर्न करेंगे, या कितने हम मतलब के और कौन से प्रोजेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। सो अभी मार्केटिंग क्लासिक जैसे इसका लॉन्च हुआ है, ठीक है, 2.5 महीने पहले, एंड 2.5 महीने के अंदर अंदर लोगों ने इससे पता नहीं कितना अर्न कर लिया है। मैं खुद यहाँ से 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी हूँ, ठीक है। सो ये पावर है इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, कि इसका एक प्रोजेक्ट लोगों को इतना दे चुका है। तो जो इसके बाकी के प्रोजेक्ट आएंगे, लाइक एनएफटी, मेटावर्स, मार्केटिंग टूल, ट्रेडर क्लब, जितने भी इसके सिस्टम आने वाले हैं, वो हम लोगों को कितना देंगे इससे, ठीक है। सो अब लोग हम चलते हैं इसके मार्केटिंग क्लासिक प्लान की तरफ, कि कैसे हम लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं इतनी। तो तब तक आप लोग बताएं कि आपका डिजायर कितना है, आप एक दिन में कितना कमाना चाहते हो, ठीक है। जो जिनकी आज सेकंड क्लास है, ठीक है, जो जिन्होंने कल भी अटेंड की थी और आज भी कर रहे हैं, सो उनके लिए मैंने कहा था कि आपको एक एक्शन प्लान दिया जाएगा कि आप कितना अर्न करना चाहते हो। सो आपके अपलाइन जो है वो आपको एक्शन प्लान देंगे, ठीक है। सो उनके लिए आज की क्लास में एक्शन प्लान भी हो जाएगा, कि जितना आप कमाना चाहते हो उतने तक की लिमिट जो है वो आपको इसमें दिख जाएगी, ठीक है। 1 लाख, इजीली 1 लाख आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आज जो है वो 68 तक पहुंच गई हूँ, कल को इंशाल्लाह मैं 70 क्रॉस कर जाऊंगी, एंड देन 80, देन 90, एंड देन 1 लाख भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्रॉस कर जाऊंगी एक दिन की, ठीक है। सो ये सिस्टम आपको इतनी अर्निंग देता है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्लान की तरफ, ठीक है। अब इसको आपने अच्छे से समझना, अगर इसको समझ लिया तो आप इजीली इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना
इसका जो फर्स्ट है मार्केटिंग क्लासिक, एक मिनट आप इसको रोटेट कर लेते हैं हम लोग, आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें ताकि आपको ये बड़ी स्क्रीन पे ठीक से नजर आए। तो इसका जो है मार्केटिंग क्लासिक, इसमें क्या होता है S3 एंड S6 होते हैं, ठीक है, दो बेसिक होते हैं S6 एंड S3। अब S6 एंड S3 में क्या डिफरेंस है और ये क्या है, ये स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये S3 है और ये S6 है। अब जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो मेटाफोर्स है ये 2.5 महीने पहले आया और ये वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जिसके आने से पहले ही प्रमोशन स्टार्ट हो गई थी। बड़े से बड़ा लीडर पहले ही अपनी टीम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर चुका था अपने सिस्टम को छोड़ के, इसकी प्रमोशन, इसकी जूम क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो जब ये आया था, इसने 2.5 महीने में ही अपने में 5 लाख लोगों की कम्युनिटी बना ली है, 5 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी इसमें बन चुकी है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 2.5 महीने में इसने 5 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाई है, आगे कितनी जल्दी जो है इसमें और लोग आएंगे। सो यहाँ पे जो ये S6 है, ठीक है, ये S6 हम लोगों को पूरी कम्युनिटी से अर्निंग देता है, ठीक है। मीन्स के इसमें हम लोगों को अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन खुद के वर्क करने से अर्निंग होती है, मीन्स के पूरी कम्युनिटी के। एंड जो S3 होता है, S3 में हम लोगों को सिर्फ खुद के, हमारी डाउन जो वर्क करी होती है उनके वर्क करने से ही अर्निंग होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, एक मिनट, वेट। हाँ, ओके वेट, मैं अगेन से स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो ये जो मार्केटिंग क्लासिक है, यहाँ पे जो 12 लेवल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको 8 जो है लेवल वो S6 के मिलेंगे, ठीक है, S6 के, एंड 4 लेवल S3 के मिलेंगे। मीन्स के 8 जो S6 के हैं, इसमें आपको कितनी अर्निंग हो रही है, मीन्स के पूरी कम्युनिटी। ओके वेट, मैं अगेन करती हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे 8 लेवल जो है वो S6 के होंगे एंड 4 लेवल S3 के होंगे। 8 लेवल जो S6 के हैं, इसमें हम लोगों को पूरी कम्युनिटी से अर्निंग होती है, एंड 4 लेवल जो S3 के हैं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ खुद के डाउन के वर्क करने से अर्निंग होती है। आप कह सकते हो कि सिर्फ आपके वर्क करने से ही होगी, ठीक है। अब हर 2 S6 के बाद एक S3 का आता है, फिर 2 S6 के आएंगे, फिर एक S3 का आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारा S6 का है, वो हमारा 6 मेंबर से एक साइकिल कंप्लीट होगा, एंड जो S3 है वो हमारा 3 साइकिल से, मतलब कि 3 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब हमारा जो S6 है, वो हमारा जो 6 लोगों से कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल, वो 6 लोग कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, हमारे खुद के वर्क करने से, हमारे डाउनलाइन के वर्क करने से, हमारे अपलाइन के वर्क करने से, एंड हमारे क्रॉस लाइन के वर्क करने से, ठीक है। एंड जो S3 होता है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ खुद के डाउन के वर्क करने से ही इनकम आती है। अब जो S6 होता है, उसमें जो फर्स्ट 2 स्लॉट होते हैं वो हमेशा स्पिल ओवर हो जाते हैं, स्पिल ओवर होके वो कहाँ पे जाते हैं, 100% अपलाइन को जाते हैं। जैसे सेम आपके 2 अपलाइन को जाते हैं, वैसे ही सेम आपकी डाउन जब आगे वर्क करती है, उनके फर्स्ट 2 की इनकम आपको आती है, ठीक है, स्पिल ओवर होके। इसके बाद S3 S6 में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्लॉट से 100% जो है वो हम लोगों को इनकम आती है, ठीक है। एंड जो 6 स्लॉट होता है, वो किसको जाती है, 100% अपलाइन को जाती है, ठीक है। सेम हमारी डाउन का जब रीसाइकल होगा तो 100% वो हमें इनकम आएगी। इसके बाद जो S3 है, S3 में फर्स्ट जो 2 होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट, इसकी 100% इनकम हमें आती है, एंड थर्ड स्लॉट की 100% इनकम जो है वो अपलाइन को जाती है। सेम हमारे साथ होता है, जब हमारी डाउन का
थर्ड रिसाइकल होगा, वो 100% इनकम हमें आएगी। अब यहाँ पे 12 लेवल है, 12 लेवल की अलग अलग प्राइस रखी गई है। लाइक फर्स्ट लेवल $5, सेकंड लेवल $10, थर्ड लेवल $20, ऐसी हर लेवल जो है वो अपनी अपनी प्राइसेस पे आप अपग्रेड कर सकते हो। अब लाइक फर्स्ट लेवल अगर आप करते हो, इसमें अगर डॉलर हम लोग बात करें कि यहाँ पे वर्चुअल एसेट कौन सा यूज होता है, तो वो डाई स्टेबल कॉइन है, ठीक है, साथ में नेटवर्क की पॉलीगॉन। और एक की जो आज प्राइस है वो 256 है, तो आप 256 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि $5 कितने के बनेंगे, इतने आपका फर्स्ट लेवल एक्टिव होगा। अब इतने से आप खुद सोचें कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप लगा के एक दिन में 68,000 अर्न कर लें। है ऐसा कोई बिजनेस जो आप 1,000 लगा के इतना अर्न कर लो? ये पावर सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ही होती है। अब ये जो 12 लेवल है, ये हम लोगों को 50% ऑफ पे मिल रहे हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट लेवल जो कि $10 में था, वो हम लोगों को $5 में मिल रहा है। जो लेवल $20 में था, वो हम लोगों को $10 में मिलेगा। जो 40 में था, वो 20 में मिलेगा। ऐसी हर लेवल जो है वो 50% पे है, ठीक है। अब कुछ जो है पर्सन 3 लेवल से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, कुछ 1 से लेंगे, कुछ 2 से लेंगे, कुछ 3 से। तो जो 3 लेवल से स्टार्ट लेंगे उनको कितनी अर्निंग होगी यहाँ पे, उसमें 2 S6 के मिलेंगे, एक S3 का मिलेगा, ठीक है। जो S6 के हैं यहाँ पे, उनमें जो हमारा फर्स्ट मेंबर आता है, ठीक है, वो भी हमारे डाउन में, अभी यहाँ पे हमने 6 का फार्मूला यूज करना है सेम, ठीक है। जब हमारे डाउन में मेंबर आता है फर्स्ट ए पर्सन, वो यहाँ पे आता है, तो इसका 100% कहाँ पे जाता है, अपलाइन को जाता है, स्पिल ओवर के। सेकंड लेवल में भी स्पिल ओवर के अपलाइन को जाता है। एंड जब वो हमारा थर्ड लेवल में आता है, तो इससे $20 100% हमें आता है, ठीक है। इसके बाद जब हमारा सेकंड मेंबर आएगा, तो इससे कहाँ पे जाएगा 100% स्पिल ओवर के अपलाइन को। सेकंड लेवल में भी 100% स्पिल ओवर के अपलाइन को। एंड थर्ड लेवल में 100% हमें आएगा। अब हमारा जब थर्ड मेंबर आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा स्लॉट लेवल 1 में, तो 100% इनकम हमें आएगी, मीन्स के $5। सेकंड लेवल में आएगा तो 100% $10 हमें आएगा। एंड जब वो थर्ड में आएगा, तो थर्ड की 100% रिसाइकल हो जाएगी, और ये किसको जाएगी, अपलाइन को जाएगी। फिर हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर आएगा लेवल 1 में। लेवल 1 में क्या होगा, 100% दोनों स्लॉट से हमें इनकम आएगी, और लेवल 2 से भी 100% हमें इनकम आएगी। एंड ये जो है लेवल 3, इसमें हमारा एक बार रिसाइकल हो चुका होगा, स्लॉट खाली हो जाएंगे। फिर फर्स्ट एंड सेकंड से 100% जो है वो हमें आएगी। अगर सिंपल इसमें देखें, तो लेवल 1 से $15, लेवल 2 से $30 एंड लेवल 3 से $80, मीन्स टोटल $125 हमने अर्न कर लिया, इनपी किया 30,000, ठीक है। सिर्फ 3 लेवल तक एक साइकिल पे आपको 125 मीन्स के 30,000 आप अर्न कर रहे हो। फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप इन 6 लोगों को 5-5 मिनट लगा के प्लान क्लियर कर देते हो आधे घंटे में, तो आधे घंटे में आपने 30,000 कर लिया अर्न। इसके बाद आप आधा घंटा और लगा के 6 लोगों को और प्लान क्लियर कर दो, 12 लोगों को किया है, अर्निंग कितनी होगी, 60,000, ठीक है। इजीली आप अगर एक दिन का 2 घंटे भी देते हो, ठीक है, और 3 लेवल तक आप हो, और ये ऑनेस्टली 2 घंटे आप देते हो, तो 2 घंटे में 1,20,000 आप इजीली अर्न कर सकते हो। जो 1 लाख अर्न करना चाहते हैं ना, वो इतना टाइम दे, ठीक है, ये आपका एक्शन प्लान भी है। अगर आप देते हो तो आप इतना इजीली अर्न कर सकते हो। अब कुछ लोग यहाँ पे 4 लेवल से भी स्टार्ट लेते हैं, तो उनकी कितनी होगी, 245, ठीक है, डॉलर। एंड कुछ लोग यहाँ पे 5 लेवल से भी स्टार्ट लेते हैं, तो एक साइकिल पे कितनी अर्निंग होगी, $485, मीन्स के 1 लाख से अबव। एंड कुछ मेंबर यहाँ पे 6 लेवल से भी स्टार्ट लेंगे, तो एक साइकिल पे उनकी अर्निंग कितनी होगी, $1,125 इन पीक या 2.5 लाख से अबव, ठीक है। अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्लियर हो गया आपको पूरा प्लान, क्लियर हो गया आपको, क्विक आंसर यस और नो, क्लियर हो गया। ओके, अब आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके, एक मिनट है, जिन जिन का क्वेश्चन है वो जल्दी से टाइप करें ताकि मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर दूं। करना क्या होगा,
एंड पेमेंट कैसे मिलेगी? करना क्या होगा, आपने यहाँ पे जो है वो डीलिंग करनी है, ठीक है? जो वर्क होता है ना, बेसिकली वो 2 तरह का होता है, या तो कहीं पे आपने सेलिंग करनी होती है या डीलिंग करनी होती है, ठीक है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास प्रोडक्ट है और आपने किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिया है और उसने आपको वो प्राइस दे दी है उसकी, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर जब तक वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा उसका बेनिफिट आपको होता रहेगा, नो। आपने उसको प्रोडक्ट दिया, उसने आपको अमाउंट दी, बात वहीं पे खत्म हो गई है, ठीक है? बट अगर तो आप उसी कस्टमर को बता दो कि इस जो प्रोडक्ट है इसके इतने बेनिफिट हैं, तो वो आगे 10 लोगों को उसके बेनिफिट बताएगा, ठीक है? 10 लोग आपके पास आके प्रोडक्ट ले लेंगे, वो 10 लोग आगे सेम जो है वो 10-10 को प्लान क्लियर करेंगे, 100 लोग आपके पास आ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे, वो 100 जब आगे 10-10 को प्लान क्लियर करेंगे तो कितने लोगों को प्लान क्लियर हो जाएगा एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रमोशन कितने लोगों तक होगी, ठीक है? सो अभी एक अगर एक को दे रहे थे तो वो आपको टाइम के लिए पैसा दे रहा था, ठीक है? बट दूसरी तरफ से जब आपने उसको डील किया है तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए एसेट बना रहा है एंड लाइफ टाइम के लिए आपको अर्निंग उसमें से होती रहेगी, ठीक है? नो नो नो, अगर आप लेवल 1 पे हैं तो आपने लेवल 1 तक की ही ज्वाइनिंग करवानी है। अगर आप लेवल 4 पे करवाएंगे तो वो आपको टेक ओवर कर जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं होगा उससे। एंड पेमेंट कैसे मिलेगी? जब आप वर्क करते हैं तो आपको उसी टाइम पे आपके वॉलेट में आ जाती है। जिसने आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया है वो आपको जो है वॉलेट रेडी करवा देंगे, एक डिजिटल वॉलेट जो आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? कस्टमर को बुलाना है बेसिकली, नहीं, आपने यहाँ पे खुद भी लीडर बनना है और आपने आगे पर्सन को भी लीडर ही बनाना है, ठीक है? आपने बुला के उनको छोड़ना नहीं है। ये जो मार्केटिंग क्लासिक है, आगे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। यही एक प्लान, अगर आप इस पे देखिए, आप कॉलेज जाते हो ना, तो आप सोच के जाते हो कि आपने 2 साल पढ़ना है, ठीक है? आप जाके 1 महीना 2 महीना पढ़ के ये नहीं कहते नहीं नहीं यहाँ पे तो 2 साल पढ़ना पड़ रहा है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना। आपको पता है ना कि आपने वहां पे 2 साल लगाने हैं। तो सेम आप यहाँ पे सोच के आए कि इस सिस्टम को आपने 6 महीने देने कंटिन्यूसली, ठीक है? एंड 6 महीने बाद बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको पैसिव इनकम देना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स के वर्क से आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी, बाकी अर्निंग आपको होती रहेगी। और कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? एंड आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट किया जाता है। मायरा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी क्लास की, ठीक है? बिकॉज अभी क्लास का टाइम जो है वो एंड हो गया है और अगेन तो रिपीट नहीं हो सकता प्लान। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको आपके जिसने भी आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया है ना वो आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? क्लास रिकॉर्ड है। ओके, थिंक आपके जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी पर्सन को कोई क्वेश्चन नहीं है? टाइप यस, अगर आपके क्वेश्चन नहीं है देन टाइप यस। आप लेट ज्वाइन हुए हैं तो लिंक आपको लेट मिला है क्लास का। ये क्लास तो हो चुकी है, बाकी हो तो आप अपने स्पॉन्सर जो है इसका लिंक भी ले सकते हैं, और दूसरा नहीं तो फिर कल को अगेन 7 PM पे आपने क्लास ज्वाइन करनी है स्टार्टिंग से ही, ठीक है? क्लास स्टार्ट होने के 3 या 4 मिनट बाद जो है वो क्लास हो जाती है स्टार्ट। ओके, क्लियर हो गया। ओके, टेक केयर ऑफ योर्स, अल्लाह हाफिज।